Hello everyone, students, how are you? Welcome to class कंपटीशन। देखिए ये चैप्टर है क्लास कंपटीशन का। वैसे तो क्लास 6 से 8 में चैप्टर आपको मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज होता है। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका एसआई होता है, दूसरा आपका सीआई होता है। जो आपका एसआई होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो आपका सीआई होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इससे हम लोग बात करते हैं, इसमें हमारे दो फार्मूले हैं। एक एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100 है। पी क्या होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, आर क्या होती है रेट होती है, टी क्या होता है टाइम होता है इस टाइम। उसके बाद बात करते हैं इस टाइम तो फार्मूला हो गया एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100 हो गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला ए इक्वल पी प्लस आई है। ए आपका जो होता है वो अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल है, एसआई आपका सिंपल इंटरेस्ट है। जो ए होता है इस टाइम वो अमाउंट होता है, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। अब इसे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमें दिया 4000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब एक बंदा है वो 4000 रुपए उधार लेता है, लेकिन जब उधार मिलता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जब हम लोग किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो वो बंदा हमसे कहता है कि भाई हम आपको रुपए तो दे रहे हैं उधार में, लेकिन हमें कुछ कमीशन चाहिए या हमें कुछ उसमें इंटरेस्ट चाहिए। तो कोई बंदा कहता नहीं हम आपको 1000 रुपए देंगे, हम 2% लेंगे। कोई बंदा कहता नहीं हम आपको 1000 रुपए देंगे और हम 6% लेंगे। ओके, अब उसमें होता है टाइम पीरियड भी होता है कि उसने कहा कि ठीक हम आपको रुपए तो दे रहे हैं लेकिन आप लौटाओगे कब? तो हमने कह दिया भाई हम 1 साल में आपको लौटा देंगे, या फिर हमने कह दिया 6 महीने में लौटा देंगे। देखिए जब 6 महीने आता है क्वेश्चन में स्टूडेंट वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज उनका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। और इसलिए क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। कंपटीशन के एग्जामों की मैं बात इसमें पर्टिकुलर कर रहा हूँ, और एकेडमी में जो हमारे क्लास 6 से 8 के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और इस चैप्टर को मैं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहा हूँ, जिससे कंपटीशन में हम लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें एक साइड जो पेपर होता है वो हिंदी में लिखा होता है, दूसरा साइड इंग्लिश में लिखा होता है। वहां पर कोई ये नहीं होता है कन्फर्म कि आपको हिंदी में करना इंग्लिश करना, वो आप पे डिपेंड होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब बात करते हैं कि 4000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात करना। जब किसी क्वेश्चन में 6 महीने दिया हो तो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, 2 महीने दियो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, 15 दिन दियो आपको हैरान होने की जरूरत नहीं। बस आपको 12 के डिवाइड करना है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, फार्मूला हमारा पहले से लिखा रखा है। तो हमने फार्मूला लगाया एसआई इक्वल पीआरटी अपॉन 100। अब इसमें हमने क्या किया, पी की वैल्यू 4000 रुपए थी। जिस नंबर में परसेंट लगा होता है वो हमारी आर होती है। पहचानने का तरीका समझिए, अगर किसी लैंग्वेज कोई दी है, इंग्लिश में लिखी हो या हिंदी में लिखी हो, तो ये 6% जो किसी नंबर के बाद अगर परसेंट का सिंबल लगा है तो वो हमारी आर होती है, दर होती है। तो आर हमारी 6 हो गई। अब किसी नंबर के बाद महीने लिखा हो या वर्ष लिखा हो, किसी नंबर के बाद महीने लिखा हो या वर्ष लिखा हो, तो वो वो हमारा क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। तो टाइम हमारा 6 महीने है, लेकिन हमें तो पूरे साल पे काम करना है ना। तो हमने क्या किया, 12 का 6 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए 6 1 जा 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 3 जा 6 है। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 3 का 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 रुपीज आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। यानी एक बंदा 4000 रुपए लेता किसी से, तो 6 महीने जब वो चुकाएगा और 6% की ब्याज से, तो उसको 120 रुपए 4000 में मिला के देने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं टाइप 1 में। आज अब इस वीडियो में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लेके आए। बड़े इंपॉर्टेंट टाइप है और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी हर 2-3 वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे। तो देखिए टाइप 1 हमारा क्या है, टाइप 1 का फार्मूला लिखा हुआ है स्मॉल टी इक्वल n-1 इंटू 100 अपॉन आर, या फिर r इक्वल n-1 इंटू 100 अपॉन टी। देखिए क्वेश्चन क्या, साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगा। ये भी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप कभी भी देखिएगा कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो देखिए अगर इन क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करना है तो बस एक ट्रिक मेरी बनी हुई है, स्मॉल टी इक्वल n-1 इंटू 100 अपॉन आर, या फिर r इक्वल n-1 इंटू 100 अपॉन टी। तो इसमें देखिए n क्या होता है, यहाँ पर हमें ये भी समझने की बहुत जरूरत है। n क्या, जब गुने की बात आती है, ये शादी वाला गुना नहीं जो लोगों की शादियां होती हैं और उनको मिलता है गुना खाने को, ये वो गुना नहीं है, मैथ का गुना है। इंग्लिश में से टाइम्स कहते हैं। जब कहीं किसी लैंग्वेज में गुना होता है वो हमारा स्मॉल एन होता है। क्या होता है? स्मॉल एन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 वर्ष दिए गए, मतलब स्मॉल टी आपको दे दिया गया है, तो पूछ फिर क्या रहा? स्मॉल आर पूछ रहा। तो आपका ये फार्मूला अप्लाई होगा, आप यहाँ रख दीजिए 4 - 1 इंटू 100
और आपका टी कितना दिया 15 दिया है, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, तो 3/15 इंटू 100, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 0 में जाएगा 0, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ गया 20% इसमें निकल के आंसर आ गया। हो गया कि नहीं जी। अगर हम इसे एकेडमिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आज का टाइम कौन लगाना चाहता है, सबको जल्दी है, तो हमने भी बनाया आपके लिए जल्दी। दूसरा टाइप हमारा क्या है, इसमें भी 2 फार्मूले हमारे लिखे हुए हैं, पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। स्मॉल r इक्वल आपको दिया n/t इंटू 100% या स्मॉल t इक्वल n/r इंटू 100% दिया हुआ है। जब आपसे रेट पूछेगा तो r ऊपर बाहर आ जाएगा फाइंड करने के लिए, जब आपसे टाइम पूछेगा तो टाइम बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या है, उसने कहा कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना ब्याज देगा। मतलब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, यानी वो कह रहा कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का, जब स्वयं का, यहाँ पर भी देखो स्वयं भी था और वहां पर स्वयं था, तो यहाँ पर क्या था कोई धन 15 वर्षों में देगा, और यहाँ पर क्या कोई धन कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना ब्याज देगा। तो इतना फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आर और टी निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि हमें आर निकालना है कि टी निकालना है। भाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी तो हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर क्वेश्चन में टी की वैल्यू दी जाएगी तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टी की वैल्यू दी गई है, एन हमारा क्या है 5 है, तो हमें निकालना है कि आर निकालना है, तो आर इक्वल एन की वैल्यू क्या 5 है, टी कितना हो गया 10 हो गया इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 50% आपका क्या होगी इधर होगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसमें टाइप 3 आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको आर फाइंड करना है या टी फाइंड करना है तो दोनों के लिए आपको 10√n लगाना है। और ये क्वेश्चन क्या, इसको समझिए, लैंग्वेज बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की समयावधि के वर्ष ब्याज की दर के समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मतलब इस क्वेश्चन को में ट्रिक कैसे लगेगी, अगर ये कहा जाए कि समयावधि के वर्ष ब्याज की दर के समान हो, अगर ब्याज की दर के समान हो, आपको किसी की लैंग्वेज में मिल जाए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में, तो आप बंद करके आप लगाना आर या टी इक्वल 10√n। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, ब्याज की दर निकालने से क्लियर कर दिया कि ब्याज निकाल दो भाई, तो हम ब्याज निकाल देते हैं। तो आर इक्वल, यहाँ पर स्पेस है हमारे पास, तो आर इक्वल 10, एन की वैल्यू कितनी है 4, एन की वैल्यू 4/9 है। अब देखिए आपने स्क्वायर रूट सीखा था, वर्गमूल सीखा था, वर्ग सीखा था, आपको बताया गया कि 1 से 25 का लंब किया कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता 4 होता, 3 का स्क्वायर क्या होता 9 होता। तो भाई रूट में 4/9 है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा ना, तो 10 इंटू 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन इनका हम डिवाइडेशन करके इन्हें डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं अपने 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन श्योर दिए जाएंगे, उसमें कोई एक आंसर सही होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके माइंड को अच्छे से चेक किया जाता है कि आप डिवाइड कर पाते कि नहीं कर पाते, डेसिमल में वैल्यू ला पाते कि नहीं ला पाते हैं, तो वहां पर वो डेसिमल में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ये भी चेक किया था कि आप मिक्स फ्रैक्शन जानते नहीं जानते, तो 4 ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में दे दिए जाते हैं। ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। अभी क्या होगा 10 2 जा 20 हो जाएगा आपका, तो आपका क्या आ गया 20/3% आ गया, दैट इज आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारे इस वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आप इस तरह क्वेश्चन करें, आपको कोई कंफ्यूजन है कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार ऐड हुए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।